जौनपुर का बहुचर्चित दूल्हा हत्याकांड में आज सुबह जो है पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है, जिसमें रवि यादव को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया जाता है। ये खबर हमने आपको दिखाया था। इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो आज़ाद बिंद के घर पे है। तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पे। लगातार ये घर पे तस्वीरें लगी हैं। इसी तरह का तस्वीरें आपको लगभग देखने को मिल जाएंगी घर के आसपास, जिसमें साफ तौर से लिखा था, आश्वासन नहीं न्याय चाहिए, हत्यारों का अंत करो, एनकाउंटर से इंसाफ करो। ये लगातार अनुराग जो है आज़ाद की जो बहन थी सौम्या, उसकी लगातार मांग थी अब बदमाशों का इनकाउंटर होना चाहिए जिसने आज़ाद बिंद की हत्या की है। तो आज रवि यादव जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ता है, पुलिस पे मुठभेड़ होती है और तस्वीरें भी पुलिस की हमारे पास हैं, आ गई हैं, जिसमें इंस्पेक्टर के सिंह जो होते हैं, किरण कुमार सिंह जो लाइन बाजार के इंस्पेक्टर हैं, उनके हाथ में गोली लगी है, उनका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा है सूचना मिली तो हम लोग बदमाश को पकड़ने के लिए वहाँ पे जाते हैं और मौका देखते ही जब पुलिस की टीम रोकने का प्रयास करती है तो रवि यादव जो है वो फायर करता है। हालांकि एक बदमाश अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए भाग निकला और पुलिस टीम उसे शाहगंज तक दौड़ाती है, लेकिन वो फिर भाग निकलता है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसमें से ये तस्वीरें दिखाएंगे, ये रवि यादव है जिसमें जो भी आरोपित हैं सबकी फ़ोटो जो है आज़ाद बिंद के घर वालों की तरफ से लगाया गया है। और ये आज़ाद बिंद की तब की फ़ोटो है जब आज़ाद बिंद दूल्हा बन के जा रहा था। उसके बाद ये जो फ़ोटो है आप देख सकते हैं जब आज़ाद बिंद को गाड़ी रोक करके गोली मारी गई तब की ये तस्वीरें। ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया पे लीड कर रही हैं। और जो सौम्या है वो लगातार इन बदमाशों का इनकाउंटर की मांग कर रही थी, जिसमें आज रवि यादव जो है इनकाउंटर में मार गिरा गया। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, ये रवि यादव हैं और इसमें और भी चेहरे लगे हैं, लेकिन बहन जो सौम्या है, हमने उससे भी बातचीत किया। सौम्या का कहना है कि मेन जो अपराधी है वो है भोले राजभर। भोले राजभर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये भोले राजभर है। ये पता नहीं ये सरगना है, पूरे गैंग को भोले राजभर ही चलाता है और भोले राजभर जब तक नहीं मारा जाता है इस क्षेत्र से अपराध ख़त्म नहीं होगा। और उन्हें भी खतरा है कि जो है कहीं उनके ऊपर भी भविष्य में अटैक न कर दे। तो भोले यादव को अभी भी जो सौम्या है वो बड़ा खतरा मान रही है और अखिलेश यादव से मिलने गई थी लखनऊ में। जो पुलिस महानिदेशक होते हैं डीजीपी साहब से भी सौम्या मुलाकात होती है। डीजीपी साहब ने साफ तौर से भरोसा दिया कि जाइए, आपका काम हो जाएगा, कार्रवाई हो रही है, अपराधी पकड़े जाएंगे। तो ये आज जो नतीजा रहा पुलिस की मुठभेड़, लगभग 24 दिन जो है अपराधी गायब थे। 24 दिन बाद अचानक से खेतासराय के गोरारी मोड़ पर पुलिस की मुठभेड़ होती है, पुलिस की सूचना पर पहुंचती है और उसके बाद मुठभेड़ में रवि यादव को गोली लगती है, जिसे अस्पताल सीएचसी खेतासराय ले जाया जाता है। वहाँ से रेफर करके जौनपुर जिला अस्पताल लाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इनकाउंटर के बाद जो पहला रिएक्शन सौम्या का है वो क्या है, आप भी सुनिए। मार गिराया है, क्या आप लोगों को पता है या? नहीं सर, हमको कुछ नहीं पता है। हमको प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं बताया गया है और जब बताया नहीं गया था हमको जो भी पता चला है वो मीडिया के थ्रू पता चल रहा है। अब है कि नहीं है सच्चाई हमको नहीं मालूम। अगर हमको दिखाएंगे तभी हम मानेंगे, अगर वो बोलते भी हैं तब भी नहीं मानेंगे। हमको देखना है, देखने के बाद ही हम कहेंगे कि हाँ हुआ है। आप कार्रवाई के लिए जगह जगह दौड़ी हैं, क्या कितना कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अभी 1%। अगर मीडिया की बातें सच है तो कहेंगे 1%, नहीं तो अगर देखने के बाद पता चलता कि नहीं हुआ है तब तो कहेंगे 0%। 23-24 दिन निकल गए उसके बाद रवि यादव की ये पुलिस एनकाउंटर में उनकी मौत हुई है, उनको मारा गया है। ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि 24 दिन बाद जानकारी ये भी आ रही है कि आप लखनऊ गई, डीजीपी से मिली, पूर्व मुख्यमंत्री से मिली। क्या कुछ पूरा 24 घंटे की कहानी है जो आप लखनऊ पहुंची? सर ये कहानी देखिए सर बहुत लंबी है, क्योंकि हमको प्रशासन कहीं जाने भी नहीं दे रही थी। हमने बहुत बहुत मुश्किल से यहाँ से घर से लगभग रात में 3 बजे निकली हूँ यहाँ से। और निकलने के बाद अब फिर भी डर था कि रास्ते में रोक लेंगे, लेकिन मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ करके वहाँ पे बहुत बहुत मुश्किल से पहुँची और अपनी बातें डीजीपी तक, अपने पूर्व मंत्री अखिलेश यादव जी तक अपनी बातें रखी। और रखने के बाद यहाँ पे जब घर पे आई हूँ तो लगभग हम 1 बजे आए हैं और 1 बजे जब घर पे पहुँच रहे हैं, पुलिस प्रशासन देखिए वहाँ पे भी पहुँच गई थी, पहुँच गई लेकिन साथ में ही आई। अब जब हम घर पे पहुँचने के बाद आप लोग के ही थ्रू हमको यही सब पता चल रहा है कि ऐसा हुआ है। तो हम कहेंगे ये डीजीपी तक पहुँचने का एक शायद स्रोत है, मिला होगा। नहीं तो सोचिए, मतलब कि सोचने वाली बात है, वो यहीं पे घूम रहा है। पुलिस प्रशासन छोड़ ही रही थी ना। आप खेतासराय में ही मार रहे हैं, वो खेतासराय का ही रहने वाला है। आप दूर-दूर कह रहे हैं कि हमारे फ़ोर्स गए हैं, लेकिन वो खेतासराय में मर रहा है। और फ़िलहाल इतने दिन तक तब आप क्या कर रहे थे? आपको तो हमको 2 दिन में ही ये मतलब हमको इंसाफ़ मिल जाना चाहिए था। 2 दिन में ही मिल गया होता मेरे भाई को भी।
लेकिन आप लोग मतलब इतने दिन तक छोड़ रहे थे। और दूसरी बात ये है कि ओम प्रकाश राजभर जो है, उनकी बातें सुन के क्या पता आप ऐसा किए हैं। अब हम नहीं बता सकते क्यों ऐसा हुआ है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो हम जब तक देखेंगे नहीं और हमको जब तक पुलिस प्रशासन कहेगी नहीं, तब तक हम नहीं जानते कि हुआ है कि नहीं हुआ है। मान लीजिए रवि यादव को पुलिस एनकाउंटर मारा गया है, कितना संतुष्ट हैं? आपको कुछ न्याय की 1%। उम्मीद जो थी आपको कितनी जगी है? न्याय की उम्मीद सर भोले राजभर के बाद जगेगी। अगर भोले राजभर को पहुंचा देते हैं तब जगेगी, नहीं तो अभी नहीं। क्योंकि जो मेन जड़ होता है वो नहीं खत्म हो तो क्या खत्म हो। मेन जड़ तो वही है, अपराधी बनाने वाला वही है सबको। तो वही नहीं खत्म होगा तो कैसे अपराध खत्म होगा। तो बस अगर हमको न्याय मिलेगा तो भोले राजभर के मृत्यु से ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। डीजीपी साहब ने क्या भरोसा दिया था, क्या बात हुई डीजीपी साहब से? उन्होंने कहा कि जैसे कि हमने अपनी सारी बातें रखी और ये लोग के बारे में सब कुछ बताया कि इतने इतने अपराध कर चुके हैं, लेकिन ये लोग का कुछ हुआ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब नहीं बचेंगे। उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया और बोला हमको कि अब नहीं बचेंगे। लेकिन उनकी ये वर्ड से ही मुझे वो साहस मिला कि हो सकता है कि अब ना बचें। तो बस अब वहाँ तक बातें रखें। अगर फिर भी अगर ये भोले राजभर वगैरह, प्रदीप बिंद और शोले राजभर ये लोग बचते हैं, तब तो समझेंगे कि प्रशासन खेल खेल रही है हमारे साथ। आपके और आपके परिवार के सुरक्षा के लिए जो फोर्स यहाँ पहले तैनात की गई थी, जब से आप डीजीपी साहब से मिल के वापस आई हुई हैं, हम लोग देख रहे हैं यहाँ से फोर्स हटा दी गई है। क्या आप सुरक्षा की ज़रूरत नहीं समझ रही है पुलिस की? आपने मना किया हुआ है पुलिस को? देखिए सर, हमने पुलिस को ना मना किया है और ज़रूरत हमको अगर वो रहेंगे फिर भी मार देंगे, ना ही रहेंगे फिर भी मार देंगे। मतलब आपको जान का खतरा अभी इन लोगों से बना हुआ है? जान का खतरा आपको दिख ही रहा है, इस तरह बना हुआ है कि कभी भी जब वो सोचिए यहीं घूम रहा है, यहीं हमारे खेतासराय में घूम रहा है, अपराधी को नहीं पकड़ा जा रहा है, तो भोले राजभर भी तो यहीं घूम रहा होगा। आपको डीजीपी तक पहुँचाने और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुँचाने में आपके समाज के लोगों का क्या योगदान रहा? सर देखिए, हमको डायरेक्ट फ़ोन आया था, हमने डायरेक्ट बात किया, जी, फिर हम वहाँ पे पहुँचे हैं। और पहुँचने का सबसे बड़ा स्रोत कि हम जिसके ऊपर विश्वास किए कि हमको ये पहुँचवा देंगे, जी, जी, वो इंसान हमारे साथ खड़े थे, जी, जी। बस। क्योंकि वो इंसान को मतलब एक बार हमको वो मना भी किए कि ऐसा, लेकिन हम कहे कि एक बार आप मतलब ये रिस्क ले लीजिए, हमको पहुँचा दीजिए। क्योंकि वो इंसान हमको 5वीं बार ये बुलाए हैं और बार-बार मना करना नहीं ठीक है। क्योंकि जो बुला रहा है अगर हम उनके तक नहीं पहुँचे तो ठीक नहीं है ये ना। सौम्या, जिस तरह से 25वां एनकाउंटर होता है रवि यादव का, और इतने दिन रवि यादव यहीं पे था, आपको भी लग रहा है, जी। तो क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं जो उसे शरण दिए रहे होंगे और आखिर पुलिस अभी तक उसे क्यों नहीं पकड़ पा रही थी? सत्ता के ऐसे लोग, देखिए। और कौन हो सकता है? यहाँ के जो बड़े-बड़े लोग हैं वही लोग देंगे, और कौन देगा? गरीब तो नहीं देने जाएगा। गरीब देगा तो क्या वो चाहेगा 2 रोटी उसका जो खा रहा है वो चला जाए? क्योंकि गरीब को तुरंत पकड़ती है ना पुलिस, बड़े लोगों को नहीं पकड़ती है, तो बड़े लोगों के साथ ही रहेगा ना वो। कल तुम अखिलेश यादव से मिलती हो और आज रवि यादव का एनकाउंटर हो जाता है। सर हम उनके हाथ में, अखिलेश सर के हाथ में नहीं है। उन्होंने एक साहस हमको दिया कि हम रहेंगे। वो अपने सत्ता के साथ नहीं रहेंगे, उनका ये सपा का नाम नहीं रहेगा। वो कहे हैं कि हम इस तरह रहेंगे, इंसानियत के नाते रहेंगे, अपराधी खत्म होने चाहिए, तुम खड़ी रहना, लेकिन तुम मत हार मानना। उन्होंने वो साहस दिया, उसके लिए उन्होंने बुलाया। और जहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर हमको जहाँ तक बात हम पहुँचा सकते हैं वहाँ तक हम पहुँचाएंगे। वो कह रहे थे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करेंगे और वहाँ तक बात पहुँचाएंगे, लोकसभा तक, विधानसभा तक, जहाँ तक हम बात अपनी पहुँचा सकते हैं वहाँ तक हम आप तुम्हारी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। क्या लगता है भोले राजभर और प्रदीप बिंद भी यहीं कहीं छिपे हो सकते हैं? हाँ, किसका? छिपे ही हैं। जब ये रवि यादव यहीं पे घूम रहा है, आप लोग छोड़े थे, वो तो डीजीपी के पास जाने के बाद ये सब हुआ है। हमको जहाँ तक लगता है डीजीपी के जाने के बाद हुआ है, या फिर ओम प्रकाश राजभर जैसा बोला था वैसा किया जा रहा है। क्योंकि भाई मंत्री है वो, उसका तो सुना ही जाएगा ना। जो दो लोग बचे हैं, इनके ऊपर किसका हाथ है जो बच रहे हैं? इनके ऊपर देखिए सबसे बड़े सत्ता के लोग हैं और प्रशासन का भी हाथ है। दोनों तरफ से मतलब लगे हुए हैं बचाने के लिए। हम बस ये कहेंगे, अगर आज आप लोग, चाहे सत्ता हो चाहे यहाँ के प्रशासन है, अगर आज ये लोग को नहीं हटाएंगे तो कल रोज़ गरीब मरता ही रहेगा, तिल तिल के गरीब मरता रहेगा। और जब जड़ नहीं ख़त्म होगा तो समझ लीजिए कि गरीब को मतलब बस वोट देने के टाइम सब याद करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, यही हाल होगा। क्या मांग करोगी प्रशासन से? अभी 2 आरोपी फरार हैं। 2 कहाँ, अभी
5 दो के 5 नामजद जो हैं प्रदीप बिंद और नामजद सब इनामिया है। जो दोनों फरार हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्या मांग करोगी उनके लिए प्रशासन से? मृत्यु, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। और वो चीज़ आप ही लोग दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे अपराधी जो मतलब कि सोचिए, जब जिस टाइम मेरे पापा और भाई को मारा गया था 45 लोग मारे थे, 45 लोग को अपराधी बनाने वाला कौन था? भोले राजभर था ना। तो वो पता नहीं कितने घरों के बच्चों को अपराधी बनाएगा। तो जब अपराध के जड़ को नहीं समाप्त किया जाएगा तो क्या समाप्त करेंगे आप? तो अपराध के जड़ को समाप्त करें, उसके बाद जो गरीब घर के लोग अपराधी बनते हैं वो नहीं बनेंगे।